भारतीय जनता पार्टी आरा नगर इकाई द्वारा जीतू चौरसिया के नेतृत्व में सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर बड़ी मठिया आरा से तिरंगा यात्रा अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री बिहार सरकार के गरिमामयी उपस्थिति में निकाला गया, जिसका समापन आरा सदर अस्पताल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर हुआ। गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा एवं चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। इसके पश्चात सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच मंत्री द्वारा फल वितरण किया गया। इस अवसर पर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज हम सभी महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मना रहे हैं, उन्हें स्मरण कर रहे हैं। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पखवाड़े पर स्वदेशी जागरण के लिए हस्त निर्मित उत्पादों को खासकर खादी के बने वस्तुओं की खरीद की आम जनता से अपील कर रहे हैं, जिससे बुनकरों की आर्थिक स्थिति मजबूती प्रदान करेगी और गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोनों का जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा है। एक ओर गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण के लिए स्वदेशी खासकर खादी के प्रति उद्देशित किया, वहीं शास्त्री जी ने जवानों और किसानों के उद्धार की बात कही थी। आज उन दोनों के सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी जिनका 150वां जन्मदिन है। अगर बापू होते, महात्मा गांधी होते हमारे बीच तो 150 वर्ष के होते। पूरा देश शिद्दत के साथ उनको आज याद कर रहा है और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिसका नेतृत्व उन्होंने अहिंसक तरीके से किया था, देश को आज़ादी दिलाई थी, तो दुनिया ने देखा वह विस्मयकारी दृश्य था। इतिहास ने उसको अपने अंक में बड़ा सहेज करके रखा हुआ है। भारत में यह अद्भुत प्रयोग था जो पूज्य महात्मा गांधी ने किया था और यह प्रयोग दुनिया में बहुत सफल हुआ। अनेक मुल्कों ने, अनेक देशों ने अहिंसा के आधार पर, सत्याग्रह के आधार पर सत्य का प्रयोग करते हुए अपने मामलों को, अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है और सफलता भी उन्हें मिली है। तो भारत से उन्होंने प्रेरणा लिया, महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग से, सत्याग्रह से और अहिंसा से उन्होंने प्रेरणा ली। भारत एक बार फिर प्रेरणा के दृष्टि से जिस समय विश्व गुरु के रूप में पूजित था, एक बार पुनः आकर्षण का केंद्र बना। आज हम महात्मा गांधी को, पूज्य महात्मा गांधी को हम शिद्दत के साथ स्मरण कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने भारत को हमको सौंपा था, हम भारत को उस रूप में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांधी जी ने जो कहा था, जिस तरीके का निर्माण देश का करना चाहते थे, जिस ग्राम स्वराज्य का सपना उन्होंने देखा था, जिस नए भारत की कल्पना उन्होंने की थी, वैसा भारत निर्माण करने की योजनाओं को बना करके और उसे अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। सही रूप में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से देश का निर्माण करना चाहा था, देश बनाना चाहा था, आज भारत की सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर के और उसी प्रकार का भारत बनाने के निर्माण में लगी है। महात्मा गांधी को आज स्मरण करते हुए हम
यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमें शक्ति दो और उनके सपनों का भारत का हम सही तरीके से निर्माण कर पाएँ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। जय जवान जय लाल किसान का बहादुर नारा देने शास्त्री का भी आज जन्मदिन है। यह भी हमारे लिए गौरव का दिन है आज। उनको भी बहुत हम और शिद्दत से हम आज के दिन स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जिनके नेतृत्व में देश ने पहली बार और परखियों का, दूसरे देश के, दुश्मन देश के हमला का सामना किया था और उन्हें पराजित किया था। और इसके बाद उन्होंने गर्व से कहा था कि हम घास की रोटी खाने वाले की संतान हैं। हम अमेरिका या बाकी ऐसे जो बड़े देश हैं जो जिसने उस समय में अन्न की कमी थी तो अन्न दे रहे थे और कर्जदार हम थे उनके। उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे उनसे कोई कर्ज, हम नहीं लेंगे उनसे अन्न, हम आधी पेट खाएंगे लेकिन देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। सीमा पर जवान लड़ रहे हैं और सीमा के अंदर किसान खड़े हो जाएं और आज जो हमें चुनौती दी गई है उस चुनौती का सामना करें। लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील ने जादू जैसा काम किया था और किसान भी इतना उत्पादन किए कि बहुत कम समय में देश अन्न के मामले में, खाद्यान्न के मामले में यह लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिनके कारण आत्मनिर्भर बन गया।